किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जीवन में अगर खुश रहना है तो पैसे जेब में रखिए, दिमाग में नहीं। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक पति पत्नी के जोड़े की है जो खुश तो रहते थे लेकिन सही से खुश नहीं रह पा रहे थे। तो वो एक साधु महात्मा जी के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने उनसे कहा कि महाराज, हम खुश तो हैं लेकिन संपूर्ण रूप से खुश नहीं हैं। तो महाराज साधु ने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि कुछ दिनों के लिए आप अपना घर छोड़कर अपने आसपास जो भी शहर है उनमें घूम के आइए और वहाँ पे जो संपूर्ण रूप से खुश हो उसके कपड़े का टुकड़ा लेकर आना। तब मैं बताऊंगा कि आप संपूर्ण रूप से खुश कैसे रहोगे। यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी घूमने के लिए निकल चले और वो जब घूमने चले तो 10-15 दिन बाद एक राजा के दरबार में पहुंचे और लोगों से बहुत सुना था राजा के बारे में कि भाई राजा है वो बहुत ही खुश है, संपूर्ण रूप से खुश है। तो यह बात जाकर उन पति पत्नी ने राजा से कही कि महाराज, आपके बारे में हमने सब बातें सुनी हैं और सुना है कि आप पूर्णतः खुश हैं, संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं खुश तो हूँ लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हूँ। तो पति पत्नी के जोड़े ने कहा कि भाई पूर्ण रूप से खुश क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि और सारी चीज़ों की तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे संतान नहीं है, इस बात का थोड़ा बहुत मुझे दुख रहता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। और यह सुनकर कुछ दिनों बाद वो आगे चल दिए। आगे एक शहर में पहुंचे दूसरे में और वहाँ पे एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी। तो वो उस सेठ से मिलने के लिए पहुँचे। जब सेठ से मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आंगन में 3-4 बच्चे खेल रहे थे। तो यह देखकर उन्हें लगा कि हाँ, ये सेठ तो संपूर्ण रूप से खुश होगा और सेठ से जाकर मिले। सेठ से कहा कि सज्जन, आप खुश तो है ना। तो सेठ ने कहा कि हाँ, मैं खुश हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो सेठ ने कहा कि नहीं, मैं संपूर्ण रूप से खुश नहीं हूँ। बोला क्यों। कि भाई संपूर्ण रूप से खुश इसलिए नहीं हूँ कि भाई मेरे 3-4 बच्चे हैं और ये दिन प्रतिदिन झगड़ते रहते हैं। मेरा पूरा दिन इन्हीं के झगड़े सुलझाने में गुजर जाता है और मुझे वो खुशी नहीं मिल पाती जो संपूर्ण खुशी होती है। यह सुनकर उन्हें थोड़ा सा मन में ऐसा हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, लेकिन फिर और आगे बढ़े वो। और एक दिन वो एक किसान के खेत में पहुंचे। उसके खेत में बिल्कुल फसल लहला रही थी, हरियाली हरियाली थी। दोपहर का समय हो चुका था। किसान भी अपने खेत में काम करके जो लंच करने के लिए अब एक पेड़ के नीचे बैठने वाला था। तो वो दोनों पति पत्नी उसके पास पहुंचे और इतने में ही उसकी पत्नी और बच्ची, जो एक छोटी सी गुड़िया थी, लड़की थी, वो उसके लिए खाना लेकर आ रहे थे। तो वो सभी बैठे। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि यह किसान तो संपूर्ण खुश होगा क्योंकि भाई छोटा परिवार है, बिल्कुल अच्छी फसल हुई है इनके इस बार। तो उन्होंने कहा कि सज्जन, आप खुश तो है ना। तो किसान ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो किसान ने कहा कि हाँ, मैं संपूर्ण रूप से खुश हूँ। यह बात सुनकर उन्हें लगा कि अब हमारा जो काम था वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। और उन्होंने उस किसान से कहा कि सज्जन, क्या आप हमें आपकी शर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा दे सकते हो। तो उसने कहा कि मैं आपको इस शर्ट का टुकड़ा नहीं दे सकता। बोला क्यों। कि भाई अगर मैं तुम्हें शर्ट का कपड़ा दे दूंगा तो फिर मैं कल क्या पहनूंगा। यह सुनकर उनको लगा कि भाई इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। और ये कहानी एक किसान या फिर पति पत्नी के जोड़े की नहीं है, आपकी और हमारी भी है। हम भी बड़ी खुशी के लिए छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें छोटी छोटी खुशियों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को खुशमय एकदम आनंदमय बनाना है। हमें छोटी छोटी खुशियों को भी अच्छे से जीना है। और मैं अंत में फिर एक बार कहूँगा कि अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों के साथ व मित्रों के साथ खुश रहिए, मज़े में रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स।